बिल्किस बानो केस क्या है, दोबारा खबरों में क्यों है, एंड व्हाट हैज कंगना रनौत गॉट टू डू विद दिस। साल 2002 में गुजरात में कम्युनल वायलेंस हुए, द गोधरा राइट्स। कैसे इसे जिएंगे वो दो बच्चे। इस दौरान रणधिकपुर से बिल्किस और उनका परिवार भाग रहे थे। वो 21 साल की थी और 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उनका गैंग रेप हुआ और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। हमारे परिवार वालों को मारने लगे, कुछ सब पकड़ के कपड़े फाड़ डाले सबके, फिर सबको मार डाला मेरे सामने। साल 2004 में इस ट्रायल को गुजरात हाई कोर्ट से महाराष्ट्र हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि बिल्किस को डेथ थ्रेट्स आने लगे। साल 2008 में 11 लोगों को इस ट्रायल में रेप और मर्डर के तहत लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अब ये कॉन्विक्ट्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे, ये कहते हुए कि या तो उनकी सजा माफ कर दी जाए या कम कर दी जाए। 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि वो इस केस में कोई डिसीजन नहीं सुना सकती क्योंकि ये महाराष्ट्र का केस है। 2022 में एक कॉन्विक्ट राधे श्याम शाह ने इस रूलिंग को चैलेंज किया। उसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट अपना डिसीजन इस केस में सुना सकती है। 15 अगस्त 2022 को गुजरात हाई कोर्ट ने 11 कॉन्विक्ट्स को रिहा कर दिया। नामदार सुप्रीम कोर्टમાં અરજી કરતા નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવેલા છે। एक महीने बाद सितंबर में बिल्किस ने इस रूलिंग को चैलेंज किया। अब फाइनली 8 जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन गलत था और इसे खारिज किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ क्योंकि 2019 से 2022 के बीच में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ऑलरेडी इस पिटीशन को खारिज कर चुकी थी। कंगना रनौत का कहना है कि इस 22 ईयर लॉन्ग ट्रायल पर पिछले 3 साल से वो रिसर्च कर रही है और उनके पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन कोई भी बड़ा स्टूडियो या OTT प्लेटफॉर्म इसे कंसिडर नहीं करना चाहता। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डाउन in the comments, and don't forget to follow the CSR Journal for more such stories.